Hello student, how are you? Welcome to all the students in the Viswas Navsarda Senior Secondary School's online platform. Student, today we are going to start our lesson, continue abiotic resources. Abiotic resources जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें कहा जाता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। abiotic रिसोर्सेज में हमने स्टडी किया लेस हैबिटेटेड एरिया, हाईली हैबिटेटेड एरिया, लैंड रिसोर्सेज जो भूमि संसाधन हैं कैसे वितरित हैं, कहाँ पर जनसंख्या का निवास ज़्यादा होता है, किन कारणों से होता है, कहाँ पे कम होता है, किन कारणों से होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है विभिन्न प्रकार की होती है। तो इसी लेसन को आज हम आगे बढ़ाते हैं और लैंड यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फॉरेस्टिंग, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेज आर एक्स्ट्रा परफॉर्म्ड ऑन द लैंड सरफेस। जो भूमि की ऊपरी सतह होती है उस पर ही सभी प्रकार की गतिविधियां की जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, चाहे किसी प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग हो या फिर बिल्डिंग, हाउसिंग, ये सब जो है भूमि के ऊपर ही किया जाता है। देयर आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज लैंड यूज़। इन सभी का जो संयुक्त नाम है उसे हम लैंड यूज़ कहते हैं, यानी कि भूमि का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो इसके लिए भूमि की ज़रूरत होती है। माइनिंग जो होती है उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है। हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, सब प्रकार की ज़रूरतों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे लैंड यूज़ कहा जाता है। लैंड यूज़ रेफर टू द लैंड अंडर एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग एंड एनिमल। अब लैंड यूज़ जो है, भूमि का उपयोग, वो अंडर एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग और एनिमल, पशुओं के लिए ग्रेजिंग जो होती है, चरगाह होते हैं जहाँ पशुओं के चारे के लिए फसलें बोई जाती हैं, या फिर अन्य प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है। लैंड यूज़ फॉर रोड, बिल्डिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, इन सब के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। वाटरलैंड एंड लैंड अंडर फॉरेस्ट, जो अंडर फॉरेस्ट है, जंगलों के अधीन जितने जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी लैंड यूज़ करते हैं, भूमि रिसोर्सेस का उपयोग किया जाता है। यूजुअली पीपल्स हैव देयर ओन लैंड ऑन विच दे डू फार्मिंग और मेक हाउसेस एक्स्ट्रा। जो पीपल जो हैं, लोग हैं, टाउन लैंड, उनकी अपनी भूमि होती है और उस अपनी भूमि पर विभिन्न प्रकार की फार्मिंग करते हैं या फिर अपने हाउसेस बनाते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो टाइप ऑफ लैंड देखते हैं हम, कितने प्रकार की भूमि हो सकती है। टू टाइप ऑफ लैंड वी हैव टू डिस्कस। प्राइवेट लैंड, इट इज owned by individual. Private land is used by an individual or his family members. This type of land is used for the personal purpose only. प्राइवेट भूमि यानी कि जो निजी भूमि है, प्राइवेट लैंड है, वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा या उस व्यक्ति के परिवार के द्वारा ही उसका उपयोग किया जाता है। दिस टाइप ऑफ लैंड यूज अंडर द पर्सनल पर्पज। इसे केवल पर्सनल कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, यानी कि सार्वजनिक कार्यों के लिए इसका उपयोग नहीं होता, पर्सनल कार्यों के लिए होता है। गांव में जितनी भी भूमियां होती है, शहरों में भी होती है लोगों के पास, तो वो भूमि अपने पर्सनल यूज़ के लिए होती है, वो उनकी प्राइवेट लैंड होती है, उस पर कोई अन्य कार्य नहीं किया जा सकता। सब लोग उस पर नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है, तो वो होती है प्राइवेट लैंड। दूसरा है कम्युनिटी लैंड। इट इज़ owned by the community for some common purpose such as collection of fruits, nuts, grains, water, vegetable, मेडिकल, हर्बल्स, एक्स्ट्रा। जो पार्क होते हैं आपके, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, फ्रूट्स इकट्ठे करते हैं, पेड़ पौधे, कंद मूल, इनके जो ये सब व्यक्तियों के लिए होते हैं, वो होती हैं
कम्युनिटी लैंड, यानी कि पूरा समुदाय जिन संसाधनों का, भूमि संसाधनों का उपयोग करता है वो कम्युनिटी लैंड कहलाती है, जिस पर ये पेड़ पौधे उगे होते हैं। नाउ लैंड यूज पैटर्न, भारत में या विश्व के अन्य देशों में लैंड यूज पैटर्न क्या है, यानी कि हम किस पैटर्न से भूमि का उपयोग करते हैं और विश्व के अन्य देशों में लोग कैसे भूमि का उपयोग करते हैं। देयर आर कंसिडरेबल वेरिएशन इन लैंड यूज अमंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के देशों में अलग अलग तरीकों से भूमि का उपयोग किया जाता है। कंसिडरेशन वेरिएशन इन लैंड यूज में काफ़ी विविधता है, यानी कि अलग अलग देश अलग अलग तरीकों से अपनी भूमि का उपयोग करते हैं। द टर्म्स लैंड यूज पैटर्न इज यूज टू इंडिकेट डिफरेंट यूजेज ऑफ लैंड। अब लैंड यूज जो पैटर्न है, इसका अर्थ क्या है कि जैसे लैंड का यूज़ हम करते हैं डिफरेंट कार्यों के लिए, तो उन डिफरेंट कार्यों को सभी को मिला देने से जो टर्म्स बनती है उसे लैंड यूज पैटर्न कहा जाता है। यानी कि भूमि का जितनी उपयोग जितना किया जाता है जिन जिन साधनों के लिए, उसे लैंड यूज पैटर्न्स कहते हैं। इन द वर्ल्ड ऑल कंट्री have their own private and community land. People use them for special purpose. पूरे विश्व में all country have their own private and community land. सब देशों में लोगों की प्राइवेट भूमि भी होती है, उस देश की सार्वजनिक भूमि भी होती है जिसका उपयोग वहाँ के लोग करते हैं। यानी कि विश्व के प्रत्येक देश में लैंड यूज़ का जो पैटर्न है उसमें प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड दोनों प्रकार की भूमियाँ पाई जाती हैं जो वहाँ के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। लैंड यूज पैटर्न ऑफ सिलेक्टेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन इन द बिलो टेबल। नीचे जो टेबल दी गई है इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार की लैंड यूज किस कार्य के लिए की जाती है। तो ये टेबल हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। इसमें दिया गया है परसेंटेज ऑफ एरिया, कंट्री दिए गए हैं जिनके नाम देशों के बताए गए हैं, और परसेंटेज ऑफ एरिया इसमें क्रॉप लैंड है, पास्चर्स हैं, फॉरेस्ट हैं या अदर यूज़ है। क्रॉप लैंड जहाँ फसलें बोई जाती हैं, पास्चर्स जहाँ चरगाहे होते हैं, फॉरेस्ट जहाँ जंगल होते हैं, या अदर यूज़ जिसमें बहुत सारे यूज़ आ जाते हैं, आपके हाउसिंग, बिल्डिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो इन कामों के लिए भूमि उपयोग की जाती है। उसका परसेंटेज क्या है? ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले दिखाया गया है। क्रॉपलैंड 6% भूमि ऑस्ट्रेलिया की जो है वो क्रॉपलैंड है, यानी कि उस पर कृषि की जाती है, फसलें होती हैं। 56% पास्चर्स हैं, जंगल हैं, या फिर पास्चर्स हैं पर चरगाहे हैं, जंगल नहीं है बल्कि। फॉरेस्ट जो है वो 14% है, 14%। और इसके अलावा अदर यूजेज जो है ऑस्ट्रेलिया में वो है आपका 24%। इसी प्रकार से ब्राज़ील में 9% क्रॉपलैंड है, 20% पास्चर्स हैं, 66% फॉरेस्ट हैं एंड 5% अदर यूजेस है। इसी प्रकार से कनाडा क्रॉपलैंड 5%, पास्चर 4%, 39% फॉरेस्ट एंड अदर यूजेस 52%। डिफरेंट कंट्री का आप देख रहे हो कि इसमें लैंड यूज़ पैटर्न है वो डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ भूमि जो है वो उपयोग में करते हैं। इंडिया में क्रॉपलैंड यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर जो भूमि है वो 57% है, पास्चर्स हैं 4% है, 22% फॉरेस्ट है और 17% अदर यूजेस के लिए है। इसी प्रकार से रशिया, यूके और वर्ल्ड के अनेक देशों में जो है वो भूमि का जो पैटर्न है वो डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। यूके और यूएसए में 29 और 21% कम क्रॉपलैंड है, पास्चर 46 और 26% है, फॉरेस्ट है वो 10%, 32% है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो आपके पैटर्न्स होते हैं, लैंड यूज़ पैटर्न, वो इसमें होते हैं। तो ये आपके लिए मैप है, वर्ल्ड मैप है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से लैंड यूज़ जो है वो की जाती है अंडर एग्रीकल्चर और अंडर डिफरेंट यूज़ ऑफ द लैंड। तो
इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेसन कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके इसको हम आगे बढ़ाएं लॉकडाउन के इस दौरान। और लैंड यूज़ टाइप्स और इसके आपको पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट कंट्रीज़ को स्टडी करना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।